राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और परम मंगल होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल मनमोहन कान्हा ब्लॉग में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कार्तिक माह में प्रतिदिन सुनी जाने वाली सास बहू की कहानी। अगर यह कहानी आपको सुनने में अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। उनके साथ उनकी बहू भी रहती थी। उनकी बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। बूढ़ी माँ बहुत ही श्रद्धा और भक्ति वाली थी। वह हर साल कार्तिक के माह में प्रतिदिन गंगा स्नान व दान किया करती थी। कार्तिक का महीना चल रहा था। एक दिन जब बूढ़ी माँ कार्तिक स्नान के लिए जाने लगी तो उनकी बहू ने कहा, माँ जी, मैं भी आपके साथ स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तब माँ जी ने कहा, अरे बहू, तेरी तो अभी पूरी उम्र पड़ी है, तू फिर कभी कार्तिक स्नान कर लेना। अगर तू मेरे साथ चलेगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? इतना कहकर बूढ़ी माँ कार्तिक स्नान के लिए चली गई। लेकिन बहू का भी स्नान करने का बहुत मन था। उसने सोचा, क्यों ना मैं घर में ही गंगा मैया का ध्यान करके कार्तिक स्नान कर लूँ। इतना कहकर वह घर में चली गई और देखा कि किसी भी बर्तन में पानी नहीं है। लेकिन उसी जगह पर एक बर्तन में थोड़ा सा पानी मिल गया। उसने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहू के इतना कहते ही गंगा मैया प्रकट हो गई और बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह जब बूढ़ी माँ स्नान के लिए चली जाती तो बहू घर का सारा काम खत्म करके ऐसे ही कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और गंगा मैया प्रकट हो जाती और वह खूब स्नान करती। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन की बात है, जब बूढ़ी माँ नदी में स्नान कर रही थी तभी उनकी नाक की नथ पानी में बह जाती है। बूढ़ी माँ ने नथ बहुत ढूंढी लेकिन वह नहीं मिली। इधर जब बहू गंगा मैया का आवाहन करके स्नान कर रही थी तब उसे जल में एक नथ मिल जाती है। बहू ने जब नथ देखा तो वह उसे पहचान गई और उसने कहा, यह तो माँ जी की नथ है। जब बूढ़ी माँ स्नान करके लौटी तो वह बहुत ही उदास थी। बहू ने कहा, क्या बात है माँ जी, आप बहुत दुखी लग रही हो। तब माँ जी ने कहा कि आज स्नान करते समय मेरी नथ पानी में बह गई। बहू ने वही नथ लाकर माँ जी को दे दिया। माँ जी ने कहा, अरे बहू, तुझे यह कहाँ मिली? यह तो गंगा स्नान करते समय पानी में बह गई थी, मैंने खुद देखा था। तब बहू ने सारी बात माँ जी को बताई कि गंगा मैया उसे रोज कैसे स्नान करवाती हैं। जब माँ जी ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुई और कहा कि मेरी बहू कितनी भाग्यवान है और मन की कितनी साफ है। तभी तो गंगा जी रोज प्रकट होकर मेरी बहू को कार्तिक स्नान करवाती हैं। तब से सास बहू एक साथ पूजा पाठ और कार्तिक स्नान करने लगी। इसी तरह से जो कोई भी कार्तिक में गंगा स्नान व दान करता है और इस कथा को सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गंगा मैया, जैसे आपने सास बहू पर कृपा की वैसे ही आप सदैव अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।